हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज उसी को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई दो मीनार है जिसकी ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कैसी है, अलग अलग, यानी कि एक मीनार हमारी ये रही और एक मीनार हमारी ये रही। ठीक है, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये H1 हो गया और ये वाला क्या हो गया, H2। इसका कोई मध्य बिंदु है जिसके से एक बना रहा है 30 डिग्री का एंगल और एक बना रहा है कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहा है कितना, कि ये आधी आधी है। या अगर हम टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर x मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो इतने दूर की दूरी कितनी होगी, x/2, और इतने दूर की दूरी कितनी होगी, x/2 होगी ना। तो अब आगे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो यानी कि लंब में आपका H1 है और आधार क्या है, ये है x/2। तो ये आपका होता है कितना, √3, और ये होता है H1/x/2। ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से उसमें लेंगे तो क्या लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे कि आप H2/x/2 ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको मालूम है वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 है। ये हो जाएगा H2/x/2। अब क्या करिए, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से ऐसे लिख दीजिए कि समीकरण 1 बटे में समीकरण 2 कर दीजिए। तो इधर का इधर रख देंगे तो √3 और बटे में 1 बटे में √3 ऐसे लिख देंगे। और उधर का लिखना होता है x/2 ऐसे करके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे x2 ऐसे x/2। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो √3 हो जाएगा यहाँ पे इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/1। अब यहाँ पे लिखेंगे तो x1/x/2 ये हो गया, इंटू ये हो जाएगा x/2 बटे में x1 ऐसे करके हो जाएगा। तो इससे तो ये क्या था, x2 था ना, ये वाला से तो ये वाला कैंसिल होगा। √3 से √3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि H1/H2 इसमें पूछा था ना। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप H1/H2 निकालिए, और H1/H2 हमारा क्या आया, 3:1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:1। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पर पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो उन्नयन कोण, यानी कि कोई ऐसा फिगर है। ठीक है, कोई एक ऐसा खंबा है, इसकी छाया ऐसे पड़ रही है, ये रहा आपका फिगर। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ये जो खंबा है वो कितने मीटर ऊंचा है, 6 मीटर, और इसकी छाया पड़ रही है 2√3 ऐसे छाया पड़ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि आप उसका उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ का कोण बताइए। तो आपको मालूम है क्या कि ये वाला लंब हो जाता है, ये वाला आधार। तो tan थीटा का तो वैल्यू बताइए कि tan में ही क्या होता है, लंब बटे में आधार। यहाँ पर ABC लिख देते हैं। तो लंब बटे में आधार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि AB बटे में आप लिखेंगे क्या, BC। AB बटे में क्या लिख देंगे आप, BC लिख देंगे। अब AB बटे में BC लिखेंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पे AB कितना है, तो AB है आपका 6 और BC कितना है, √2 बटे में √3 ऐसे करके है। और यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। अब यहाँ पे फिर से आगे बढ़ेंगे तो tan थीटा बराबर 6, और यहाँ पे पलट जाएगा तो √3 ये हो जाएगा कितना, 2। अब इससे इसे कैंसिल कर लेंगे इसको। तो अब यहाँ पे आपका कितना बचा, लंब बटे में आधार 6, ये हो गया √3/2 ये रहा। ओहो, ये 2√3 है ना, √3/6 कहाँ से आ गया, ये 2 ये क्या हो गया, √3। यहाँ से 2 से 6 कैंसिल होगा 3 बार में। तो tan थीटा बराबर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3√3। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो इसका हरों का परिमेयकरण कर दीजिए। तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3√3 आ जाएगा, और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल। तो जो आप बताइए tan कितने डिग्री का मान सिर्फ √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है,
तो वो होता है थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 60 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे कि tan थीटा, यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया 60, यानी उन्नयन कोण इसका पूछ रहा था कितने डिग्री का आएगा 60 डिग्री का। हो गया आंसर। आगे कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया पर छाया और उसकी लंबाई बराबर होती, तो बताया कि अभी पीछे ही जब हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था तो उसमें से बताया था क्या कि जब जो खंभे की ऊंचाई है और छाया की ऊंचाई कब समान होगी, जब थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45 होगा, तो इसमें से आपको इसमें से सॉल्व करके देखना होगा कि कौन सा 45 होगा। तो आप पाई का मान कितना रखते हैं 180, 180 बटे में 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 90, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर से यहाँ पर 180 रखेंगे तो 180 बटे में 3 ये तो हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसमें भी नहीं होता है 45 लाना है ना। फिर यहाँ पर रखेंगे 180 बटे में 4, तो ये वाला काटेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे उद्गृत मतलब कि कोई खड़ा मीनार है के पाद से 5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो बता दिया क्या कि मीनार की भी ऊंचाई कितनी है 5, उसकी छाया की भी ऊंचाई कितनी है 5, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 45, तो हो गया 45 आंसर। फिर कह रहा है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। तो जो उन्नयन कोण होता है और अवनमन कोण होता है वो उसका संबंध होता है कि वो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला क्वेश्चन इधर दिया हुआ है 15 नंबर कि यदि एक उद्गृत खंबे की छाया की लंबाई खंबे के लंबाई के √3 गुना है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ऐसे बराबर रहता तो 45 क्या देते हैं। इसका भी डायरेक्ट बनाने का तरीका है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको मन करेगा तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि जो छाया की लंबाई है, यहाँ पे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की, तो ये हमारा खंबे की लंबाई x मान लेते हैं, तो जो इसकी छाया की लंबाई है वो कितनी है √3x गुना है, तो यानी √3 इसकी छाया x अगर खंबे की लंबाई है तो इसका √3 गुना ये हो जाएगा। अब बताइए इसमें पूछ रहे ना कि थीटा का मान बताइए, तो आप तो यहाँ ही जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, यानी कि लंब है x और आधार आपका क्या है √3x, x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा कितना 1 बटे में √3। अब ये बताइए कि ये tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे कि tan थीटा और बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की तरफ जाता है, कोई आदमी है वो कहाँ जा रहा है पश्चिम, तो एक डायरेक्शन याद रखना होगा कि ये आपका होता है ये हमारा, तो ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, इधर आप देखेंगे तो इधर होता है पूर्व, दाहिने साइड पूर्व, इधर के साइड क्या होता है पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन याद रखिएगा, अगर ये डायरेक्शन नहीं याद है तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो अब कोई कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 24 मीटर की तरफ जा रहा है पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम हमारा किधर है इधर के साइड, तो कोई व्यक्ति यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा पश्चिम की तरफ कितना 24 मीटर, तो ये चल गया 24 मीटर। उसके बाद बोल रहा है कि वो पुनः 10 मीटर उत्तर की तरफ, तो उत्तर बताइए किधर है ऊपर की तरफ, तो उत्तर बढ़ेंगे 10 मीटर, ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितने दूर पे, तो आरंभ यहीं से किया था ना, तब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है बताना है कि कितना दूरी तय किया उसने, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ से शुरू किया था तो इतना दूरी। तो आपको तो यहाँ दिख रहा है कि एक पाइथागोरस है, पाइथागोरस में क्या होता है ये तो हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब है कितना 10 का स्क्वायर और आधार कितना है 24 का स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 484, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 584, अगर इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये जाएगा 26, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 26 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा 26 मीटर। अगला क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो इसमें क्या दिया है कि कोई यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ पे इसका कोई दूरी है और यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है, इसका कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, और यहाँ पर इसकी छाया जहाँ से पड़ रही है वो है 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि आप मीनार की दूरी याद कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आप फिर से वही इसमें तो बस tan का ही काम आता है और sin काम आता है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है क्या
लंब बटे में आधार, तो लंब यहाँ पर कितना है 100 और आधार कितना है 100। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे x बटे में 100। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है और ये हो जाएगा x बटे में 100, तो ये x बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा 100√3। यहाँ पे 100√3 यहाँ पे मीटर आंसर दिया हुआ है, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो खंबे, कह रहा है कि दो खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई पर और उनके समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ठीक है। यदि उनके पादों के बीच 12 मीटर है तो उनके सिरों का मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो मीनार खड़ा है, एक ये मीनार है और एक और मीनार है ये वाला, ठीक है। दोनों अलग अलग ऊंचाई के हैं, एक है 6 मीटर का और एक है 11 मीटर का, ठीक है। दोनों अलग अलग है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि इनके सिरों के बीच क्या, ये वाला इनका जो सिरा है इनका ऊंचाई आपको बताना है कि इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मालूम है। तो आप बताइए क्या इसके समानांतर हम एक रेखा ऐसे खींच देंगे, तो खींच देंगे तो ये 12 है तो ये वाला भी कितना होगा 12 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 6 होगा। आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 11 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मेरा टोटल दूसरा मीनार है उसकी लंबाई कितनी है 11 और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 6, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर से आपको पाइथागोरस दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक आधार मालूम है एक लंब मालूम है, आपको क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है वही आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट में डाल के निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 और यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 13, तो 13 मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का इतना है, कह रहा है कि कोई ऊर्ध्वाधर मतलब कि कोई खड़ा है, कुल मिला के इसका फिगर ऐसे ही ड्रॉ ही होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उसके स्तंभ की छाया का लंबाई का इतना है, तो जमीन पर जो छाया पड़ रही है मान लीजिए कि x पड़ रही होगी जमीन पे छाया, इसकी लंबाई का क्या कह रहा है इतना गुना है, यानी कि यहाँ से ये वाला इसका ये गुना। जैसे कि हम लोगों ने ये पिछला क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे बोला था कि जो आधार है वो वाला इसके मतलब कि जो छाया है वो लंबाई का इतना गुना है, इसमें बोला है कि जो लंबाई है वो छाया का √3 गुना है। तो फिर से वही वाला tan थीटा वाला फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में क्या होता है आधार, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर आ गया आपका √3, तो √60 डिग्री का वैल्यू होता है ना √3, तो tan से tan कैंसिल, तो 60 डिग्री थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो बस इसमें √थीटा बराबर कितना आ गया 60, आंसर सी हो गया आपका। ये वाला चैप्टर हो जाता है यहाँ पे समाप्ति। इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए थे लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने क्योंकि इसमें अब इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि जो इसमें आपको बताया जाए। अब आगे हम कल जो वीडियो करेंगे वो वृत्त से करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये वाला वृत्त वाला, ठीक है। तो कल करते हैं। हमारे वृत्त में भी अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए 48 क्वेश्चन दिए हुए हैं वृत्त में, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे। उसके बाद जो भी है चैप्टर्स बचे हुए हैं हम लोग जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। आप हमेशा इसको क्या करते रहिए रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।